एनसीपी में दो फाड़ के बाद सतारा के लिए रवाना हुए शरद पवार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वाईबी चव्हाण को देंगे श्रद्धांजलि। शरद पवार के घर के बाहर दिखी समर्थकों की भीड़। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बुलाई बैठक। सुबह 10 बजे देवगिरी बंगले में होगी बैठक। समर्थन देने वाले विधायकों को बुलाया। 5 जुलाई को एनसीपी ने शरद पवार समर्थक नेताओं की बुलाई बैठक। वाईबी चव्हाण सेंटर में दोपहर 1 बजे जुटेंगे नेता। जयंत पाटिल ने दी जानकारी। अजित पवार और मंत्री बने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। एनसीपी ने स्पीकर को लिखा पत्र। दल बदल कानून के तहत एक्शन की मांग। एनसीपी में घमासान पर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी हलचल। विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने कल बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी बुलाई बैठक। एनसीपी के मुद्दे पर आज शिवतीर्थ में जुटेंगे पार्टी नेता। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी करेंगे अध्यक्षता। मणिपुर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आदिवासी समुदाय को सैन्य सुरक्षा देने की मांग। और 9 की न्यूज में आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। अजीत पवार ने एनसीपी पर ठोका दांव और दावा किया है कि हम पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ेंगे। एनसीपी के तौर पर ही सरकार को समर्थन दिया गया है। अजीत पवार के दावे पर शरद पवार ने किया पलटवार। का ये जनता तय करेगी एनसीपी किसकी। अजीत पवार की बगावत पर बोली एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले। जो हुआ वो दुखद, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे हम, पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे हम। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल होने पर बोले प्रफुल्ल पटेल, हमने किसी दबाव में नहीं लिया फैसला। एनसीपी में बगावत के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर हमला बोला। का केंद्र में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करती भारतीय जनता पार्टी। एनसीपी में बगावत पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला। का बीजेपी ने महाराष्ट्र में बार बार लोकप्रिय जनादेश को कमजोर किया है। एनसीपी में बगावत को लेकर ओवैसी का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस में भी तैयार बैठे लोग, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं लोग। अजीत पवार की बगावत के बाद सुशील मोदी का बड़ा दावा। ट्वीट कर जताया अंदेशा, बिहार में भी जल्द हो सकता है विद्रोह। रामदास आठवले बोले नीतीश कुमार और जयंत चौधरी एनडीए में हो जाएं शामिल। चल सकती विपक्ष एकता की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चलते लिया जा सकता फैसला। 13-14 जुलाई में बेंगलुरु में होनी है बैठक। और राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर से गुलजार हुए स्कूल। अपनी अपनी छुट्टियां मनाकर पढ़ाई के लिए स्कूलों में लौटे बच्चे। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। जमकर किया गया पथराव। 6 से ज्यादा लोग घायल। शामली में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप। युवती के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की तलाश जारी। फर्रुखाबाद में गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडर में आग लगी। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। एक युवक बुरी तरह से झुलसा। फतेहपुर में युवक की हत्या के मामले में महिला सहित 6 लोग गिरफ्तार। 26 जून को की गई थी युवक की हत्या। बाराबंकी में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत। बिजली के खंभे की जांच के दौरान हुआ हादसा। परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा। बागपत में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के पाली में गर्भवती महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के बोकारो में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और राज्यों की इन बड़ी खबरों के बाद आगे आपको दिखाते हैं टॉप 9 बड़ी खबरें क्राइम से। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पैसे का लालच देकर करवाते थे धर्मांतरण। भदोई में 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों से 6 मोबाइल फोन समेत कई फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए।
झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस नेता के घर पर गोलीबारी, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, आरोपियों की तलाश जारी है। अलीगढ़ में 2 परिवारों में विवाद हो गया, इस बीच मारपीट में एक शख्स की मौत, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के गोमती नगर में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग, आरोपी की तलाश में पुलिस। हरदोई में सेक्स रैकेट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, इस बीच पुलिस ने 9 आरोपियों की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। उत्तर प्रदेश की चंदौली में 1 किलो ड्रग्स के 7 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से दिल्ली भेजी जा रही थी ड्रग्स, 10 लाख रुपए बताई जा रही ड्रग्स की कीमत। मैनपुरी में 73 पेटी अवैध शराब मिली है, पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी शराब, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में अवैध शराब की बड़ी खेप की बरामदगी, 225 लीटर शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 बाइक जब्त की गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें। फ्रांस में कम हुई हिंसक घटनाएं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी रख रहे हैं नजर, अब तक 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। फ्रांस में हिंसा रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती, शहर शहर प्रदर्शनों पर लगाई रोक, पुलिस फायरिंग में एक किशोर की मौत के बाद भड़की है हिंसा। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में पार्टी के दौरान गोलीबारी हमले में 2 लोगों की मौत, 28 घायल हुए। स्वीडन में मुस्लिम धर्मग्रंथ जलाए जाने के विरोध में कराची में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, स्वीडन से राजनयिकों को वापस बुलाने की मांग। ज़ेलेंस्की ने देश के मुख्य बंदरगाह ओडिशा में यूक्रेन का नौसेना दिवस मनाया, रूसी युद्धपोत को तबाह करने को लेकर सेना की सराहना की। यूक्रेनी सेना ने बकमुत के पास रूसी टैंक पर हमले का ड्रोन फुटेज जारी किया, हमले के बाद जान बचाते दिख रहे हैं रूसी सैनिक। चीन के हेनान में डूब रहे 2 युवकों के लिए देवदूत बनकर सामने आया पुलिसकर्मी, नदी में डूब रही कार से दोनों को बाहर निकालकर बचाई जान। दक्षिणी चीन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा तो कहीं घरों में घुसा पानी। मेक्सिको में मनाया गया पांडा का 33वां जन्मदिन, उमड़ी पर्यटकों की भीड़।